वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। एंड वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ में शेयर भी करिए। हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक बेस्ट पॉटिंग सॉइल कैसे बनाना है इसके ऊपर में है। एक बेस्ट पॉटिंग सॉइल वो पॉटिंग सॉइल होता है जिसके अंदर में प्लांट हर एक सीजन में एक जैसा एक समान ग्रोथ करता है। अगर प्लांट केवल गर्मियों में ही उस पॉटिंग सॉइल में अच्छे से चल पा रहा है, लेकिन सर्दियों में उसमें समस्या आ रही है या फिर बारिश में पानी रुक रहा है पॉट के अंदर में, तो आपका पॉटिंग सॉइल सही नहीं है। या फिर बारिश में तो पानी बहुत अच्छे से निकल जा रहा है लेकिन सर्दियों में सड़न हो जा रही है, या फिर गर्मियों में प्रॉब्लम आ रही है, प्लांट में जो है मॉइस्चर का इशू आ रहा है। तो ऐसी समस्या जो है प्लांट अगर बैलेंस नहीं होता है तो आती है। तो हमें जो है बेस्ट पॉटिंग सॉइल ही बनाना होता है, यानी जो तीनों मौसम में एक जैसा काम करे। और अगर अच्छा पॉटिंग सॉइल हम बनाते हैं तो उससे हमारे प्लांट में ग्रोथ बनी रहती है, इसके साथ में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी आपको मिलती रहती है। सो एक बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि चाहिए होते हैं, या जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है बेस्ट पॉटिंग सॉइल के। पहला है मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी। आपके प्लांट में मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए मॉइस्चर को होल्ड करने वाले एलिमेंट्स आपके सॉइल के अंदर में होनी चाहिए। दूसरा है वेल ड्रेन होना चाहिए आपका पॉटिंग सॉइल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पानी डालते से पानी 1 से 1.5 मिनट में नीचे से निकलने लग जाए। तीसरा होता है पीएच लेवल बैलेंस होना। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर में पीएच लेवल जो है 5 से 7 के बीच में रिक्वायर्ड होता है। अगर 7 से ज़्यादा हो तो प्लांट को प्रॉब्लम होती है, 5 से कम हो तो प्लांट को प्रॉब्लम होती है। तो पीएच लेवल भी आपके सॉइल के अंदर में बैलेंस रहे, इस तरीके से आपको पॉटिंग सॉइल तैयार करना है। साथ ही इसके अंदर में न्यूट्रिशन का लेवल भी बैलेंस होना चाहिए, यानी सॉइल बराबर हो, इसके साथ में इसके अंदर में कंपोस्ट बराबर हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में बराबर हो तो प्लांट को जो आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो समान मात्रा में मिल सके। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ऐसा पॉटिंग सॉइल बनाना है जिसके अंदर में किसी भी तरीके के सीजन में काम करने की क्षमता हो। बारिश का समय हो, गर्मियों का समय हो, सर्दियों का समय हो, आपका प्लांट उसमें अच्छे से चल सके, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स आपके प्लांट पे जो पॉटिंग सॉइल होता है उसकी, और वो होती है लाइट वेट होने की। अगर प्लांट का पॉटिंग सॉइल अगर बहुत ज़्यादा भारी होता है तो हमें उसे प्लांट को कैरी करने में समस्या आती है। साथ ही जो सॉइल होता है वो नीचे बैठ जाता है, जमा हो जाता है, तो वाटर होल्ड होने लग जाता है या फिर नीचे चिकनी मिट्टी तैयार होने लग जाती है। सातवां और सबसे आखिरी है एरिएशन। प्लांट को आपके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए धूप और हवा और पानी तीनों की आवश्यकता होती है। पानी तो हम दे देते हैं, लेकिन अगर सॉइल अच्छा नहीं होगा तो धूप और हवा नीचे तक नहीं जा पाएगी। सो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को ध्यान में रख के हमें पॉटिंग सॉइल बनाना होता है। सॉइल बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें सॉइल की रिक्वायरमेंट है तो आप फ्रेश सॉइल लीजिए, खेत से लाई हुई मिट्टी, या फिर आप पूरी पुरानी गमले की मिट्टी ले रहे हैं तो उसे अच्छे से सुखा के 3 से 4 महीने स्टरलाइज करके ही यूज़ करिए, जिससे प्लांट में अपना काम वो बराबर से करे। दूसरा होता है फ्रेंड्स कंपोस्ट का। तो कंपोस्ट आपको वो देना है जो बेस्ट क्वालिटी का हो, फुल्ली ऑर्गेनिक हो, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी हो और जो आपके प्लांट की सॉइल के अंदर में जाके काम भी अच्छा कर सके। तो प्रिफर करिए कि होममेड हो। अगर मार्केट से ले रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का सर्च करके यूज़ करिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मॉइस्चर को होल्ड करने वाले एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं मेरे प्लांट के अंदर में मूंगफली के छिलके, मटर के छिलके, आम की गुठलियों के छिलके, सीताफल के छिलके, इस तरीके से जो भी ऐसा एलिमेंट मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है उसको यूज़ करता हूँ। मैं कोकोपीट का जनरली यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि कोकोपीट के अंदर में सड़न की समस्या आ सकती है। लेकिन अगर कोकोपीट आप घर पे बना सकते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं घर पे बना हुआ कोकोपीट भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली इनको प्रेफर करता हूँ। और दूसरा है ये सूखी पत्तियाँ जो कि हमारे पौधों से ही निकलती हैं, इन्हें सुखा के क्रश करके मैं डालता हूँ, जो कि आने वाले समय में प्लांट में ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो है न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। कोकोपीट केवल एसिडिक सॉइल बनाने में मदद करता है। राइस हस्क भी न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये न्यूट्रिशन भी देता है, मॉइस्चर को भी होल्ड करता है। तो मैं अपने पॉट के अंदर में इनको देना प्रेफर करता हूँ, ना कि कोकोपीट, ना कि राइस हस्क। उन दोनों को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ।
इसके साथ में फ्रेंड्स, अगर आपके एरिया में जो सॉइल है वो चिकनी ज़्यादा है तो आपको सैंड भी यूज़ करना है, लेकिन सैंड की क्वांटिटी सॉइल के चिकनेपन के हिसाब से डिसाइड करनी है। अगर बहुत ज़्यादा चिकनी है तो सैंड आपको 50-50 लेना है, अगर नॉर्मल है तो 20 या 10% के आसपास लेना है, और ये सारी चीज़ों को फिर आपको बैलेंस करना है। इसके साथ में फ्रेंड्स, पॉटिंग सॉइल को बनाते समय उसके अंदर में 5% के आसपास हमें नीम केक भी डालना होता है, फंगिसाइड पाउडर 1 से 2 ग्राम डालना होता है, 1 से 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट डालना होता है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कोई भी पॉटिंग सॉइल बनाते समय किसी भी प्लांट के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इनका रेशो बता देता हूँ, देन आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे सॉइल 30%, जो मॉइस्चर होल्ड करने का एलिमेंट है ये 30%, कंपोस्ट 30%, साथ में सैंड हुआ 10%, ये हो गया 100%, 5% हमने इसमें नीम की खली मिला लिया, ये हमारा हो गया 105%, हमारा बेस्ट पॉटिंग सॉइल रेडी हो गया। लेकिन कई बार हमारा जो प्लांट है इतनी अच्छी पॉटिंग सॉइल बनाने के बाद में भी ख़राब हो सकता है, तो उसको बचाए रखने के लिए हमें जो है एक काम और करना ज़रूरी होता है, और वो होता है पॉटिंग सॉइल बनाने के बाद में जब उसे हम पॉट के अंदर में ले रहे हैं तो हमारे पॉट के ड्रेनेज होल सारे ओपन होने चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर ड्रेनेज होल इस तरीके से ओपन नहीं है तो आपका जो प्लांट है वो इतना अच्छा पॉटिंग सॉइल बनाने के बाद में भी ख़राब हो सकता है। इसके साथ में फ्रेंड्स, ड्रेनेज होल अच्छा होने के बाद में भी कई बार समस्या आ जाती है, तो हमें ड्रेनेज होल को पैक करने के लिए क्या डालना चाहिए। अगर हम नीचे टाइल्स के टुकड़े रखते हैं तो सबसे बेकार काम हम करते हैं अपने प्लांट्स के साथ में, क्योंकि टाइल्स मिट्टी में चिपक जाती है, नीचे चिपक जाती है, पानी निकलना बंद हो जाता है। इतने बड़े जो अभी ड्रेनेज होल मैंने आपको दिखाया होने के बावजूद आपके पॉट के नीचे में से पानी जो है आसानी से नहीं निकलता है। दूसरा होता है स्टोन, पत्थर, अगर हम पत्थर रखते हैं तो भी वो चिपक जाते हैं, कुछ कुछ वो टाइल्स के जैसे ही होते हैं। तीसरा होता है कोई भी क्ले पॉट, यानी कि मिट्टी के पॉट अगर टूट जाते हैं या दिया वगैरह रखते हैं तो वो भी चिपक जाते हैं कई बार, क्योंकि उनके अंदर में भी बहुत बारीक छिद्र होते हैं, तो वो भी पूरे तरीके से काम अपना बराबर से नहीं करते हैं। और अगर हम वहाँ पे ईंट के टुकड़े रखते हैं तो वो भी जो है मिट्टी के अंदर में चिपक जाते हैं, क्योंकि गीले रहने पे मिट्टी के अंदर में वो भी मिट्टी जैसा ही काम करते हैं, तो सिमिलर हो जाते हैं। काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं होते हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या है, एक बेस्ट जो है होल को पैक करने के लिए, नीचे ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स आपको थर्माकोल के टुकड़े यूज़ करने चाहिए। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके और आपको फिर नीचे जो है जितने भी ड्रेनेज होल हैं इनके ऊपर में आपको डाल देना चाहिए, ठीक है। नीचे करीब 1 से 1.5 इंच की लेयर बना देनी चाहिए इतने छोटे छोटे टुकड़े करके डालने के बाद में। तो इससे क्या होगा, आपका जो ड्रेनेज होल है वो पैक हो जाएगा, और ये मिट्टी में जब भी पानी सूखता है उसके बाद ही चिपकते नहीं हैं, अलग हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही होता है कि एरिएशन का काम करते हैं, नीचे से हवा जो है सॉइल तक पहुंचाते हैं, रूट्स को ठंडा रखते हैं, साथ में ये मिट्टी से चिपकते नहीं हैं, पानी भी बहुत आसानी से निकल जाता है, और ये गर्मी को ऊपर नहीं जाने देते हैं, ठंडी को ऊपर नहीं जाने देते हैं, ऊपर से ठंडक नीचे नहीं आने देते हैं, ऊपर से गर्माहट नीचे आने नहीं देते हैं। तो इको फ्रेंडली होते हैं। अगर बाहर गर्मियों का समय है तो पॉट को ठंडा रखेंगे, और अगर बाहर ठंड का समय है तो पॉट को गर्म रखेंगे। तो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर इसका मार्केट में अलग अलग जगह पे यूज़ होते हुए। तो सबसे बेस्ट होता है आप अपने गमलों में नीचे होल को बंद करने के लिए इनका यूज़ करें। और दूसरा एक फ़ायदा होता है कि 1 से 1.5 इंच जब हम इसे नीचे डाल रहे हैं तो उतनी जगह जो है सॉइल से नहीं भर रही है, तो ये लाइट वेट बनाने में पॉट को भी हेल्प करते हैं, तो हमारे टेरेस के ऊपर से लोड भी कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट यहीं पे कर रहा हूँ मैं आपको पॉटिंग सॉइल से रिलेटेड। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।